देखो भीष्म पितामह अर्जुन से कहते हैं, ध्यान से सुनो भैया, क्या कहते हैं कि अगर आप भोजन करने बैठे और कोई आपकी थाली को लांग कर चला जाए तो कभी न तो भगवान को उसका भोग लगाना, न स्वयं उस भोजन को खाना। लांग कर कोई भोजन चला जाए, कई बार बैठे होते हैं ऊपर से चला जाता है कोई आदमी और हम लगा देते हैं भगवान को, कभी भी भगवान को भोजन न लगाए। और एक बात और कहूं, भगवान को लगाया भोग कभी भी बेड पर न रखें। अगर भगवान को हमने भोग लगा दिया और लगा हुआ भोग कभी भी बेड पर न रखे। घर के अंदर जो बेड होता है ना, उस पे हम रख देते, कभी ना रखें, इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई आपका भोजन लांग जाए तो भैया उस भोजन को अगर करोगे तो ऐसा लगता है कि नाली में पड़े हुए कीचड़ के समान वो भोजन बताया गया। इसलिए कभी वो भोजन नहीं करना चाहिए, त्याज्य है। भीष्म पितामह अर्जुन से कह दिया। भोजन के प्रकार होते हैं। और सुनो, अगर कोई चल रहा हो, चलते चलते भोजन की थाली के ठोकर लगा दे, फिर भी भोजन नहीं करना चाहिए। महाराज जी ठोकर लग जाए तो क्या होता है? अरे भैया ठोकर लग जाए तो अन्नपूर्णा की ठोकर लग गई वो तो। इसलिए ठोकर लगा हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। वो भोजन भ्रष्टा के समान शास्त्र में बताया गया है। भीष्म पितामह अर्जुन से कहते हैं, भीष्म पितामह इसको ज्ञानी नहीं है। जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह थे, तो उस समय भगवान कृष्ण रो रहे थे उनकी याद में। तो अर्जुन आए कि धर्मराज आए कि प्रभु आज कौन से भक्त की याद में रो रहे हो कि आज मेरा भक्त मुझे छोड़कर जाने वाला है, बहुत परेशान है। लेकिन इतनी विकट समय में मुझे वो कृष्ण 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 कर रहा है। भैया जीवन के विपरीत समय में अगर आप भगवान को याद कर रहे हैं, इसको मतलब आपकी इष्ट बहुत प्रबल है। आपका मन भगवान में बहुत रमा हुआ मन है। आज भगवान भी, नारायण भी अपने भक्त को लिए रोते हैं। भैया धर्मराज ने कहा, प्रभु क्यों? कि तुम नहीं जानते, बड़ा तत्व ज्ञानी है रे। भीष्म पितामह से बड़ा धर्म को जानने वाला, धर्म का उपदेशक कोई नहीं है दुनिया में। जाओ कुछ तत्व की बातें उनसे ग्रहण कर लो। श्याम प्रेमियों, यही बात है। भीष्म पितामह कहते हैं, अर्जुन अगर जिस ठोकर लग जाए थाली के भोजन में तो कभी भी उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और सुनो, अगर जिस भोजन में बाल पड़ जाए, इसलिए माताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जब भोजन बनाओ तो कम से कम इनको बांध लिया करो। आजकल तो ट्रेंड चल गया महाराज, बालों को खुला रखकर। और कई बार तो मैं देखता हूँ काली साड़ी पहनकर, काले कपड़े पहनकर, शनिवार के दिन किसी की शादी पड़ जाए तो काले कपड़े पहनकर किसी की शादी में चले जाते हो। काले कपड़े कौन पहनती है ना? आप बहुत समझो, फिर बाद में कर देना मुझे। कभी किसी की शादी में काले कपड़े पहनकर मत जाना, बड़े अपसुकून होते हैं। आजकल तो एक ऐसा चल रहा है क्या, बाल अगर गिर जाए तो उस भोजन में दरिद्रता का निवास हो जाता है। उसके वो दरिद्रता का निशान है। बाल कभी, बाल पड़ा हुआ बाल में भोजन कभी नहीं करें, कभी भोजन न करें। और जो पति पत्नी, ध्यान से सुनो इस बात को, और कह दिए, कई पति पत्नी दोनों सोचे कि साथ में भोजन करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा। कभी भी पति पत्नी को भोजन एक साथ एक थाली में नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। महाराज जी कौन सी बात कर रहे हैं? ये कहां मैं कह रहा हूं, अर्जुन को भगवान भीष्म पितामह कहते हैं। ये नहीं सोचा मनुष्य कह रहा है यहाँ बैठकर, नहीं, जो शास्त्र में लिखा गया वही बात कह रहा हूं, जो सच है वही कह रहा हूं। पति पत्नी को एक थाली में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। वह भोजन अगर आप करते हो तो इसमें मदिरा के समान उसको बताया गया, शराब के समान इस भोजन को बताया गया। और जो धर्म पत्नी पति के भोजन करने के बाद उसके पीछे उस थाली में जो भोजन ग्रहण करती है, उसकी खुद की आयु बढ़ती है और उसकी पति की दीर्घायु होती है। ये शास्त्र में लिखा गया है। और सुनो, अगर कुंवारी कन्या अपने पिता के साथ बैठकर पिता के छोड़ा हुआ भोजन अगर वो करती है थाली में, तो उसके पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। कुंवारी कन्या
अगर या तो पिता के साथ या पिता का छोड़ा हुआ वो उसको अगर ग्रहण करती है, उनकी थाली में भोजन करती है, तो शास्त्र कहते हैं उनके पिता की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये भीष्म पितामह अर्जुन से कहते हैं। इसलिए भोजन का बहुत बड़ा महत्व है, भगवान को भोग का बहुत बड़ा महत्व है।